ज़्यादा रिसर्च करते हो और हमने लास्ट टाइम इल्यूमिनाटी की भी बात की थी। हाँ, और हमने चाइल्ड फैमिली की बात रही थी। हाँ, वो बात करते भाई, हमने इंट्रोडक्शन में बोला था, कई लोग वेट कर रहे हैं कि वो बात कब आएगी। दीप भाई क्या बताएंगे उस पे? भाई क्या फैमिली है ये, कुछ है भी या नहीं भी, बताओ इसके है तो बारे भाई में। फैमिली, इनके जो मेंबर्स हैं उनके इंटरव्यू सामने आ गए हैं, तो देखो आप इंटरनेट पे हैं। मैंने देखा है इसके बारे में। तो वो क्या कहते हैं कि हमारा ही पैसा है ये, जो पूरी वो दुनिया यही में। तो नहीं कहते। क्या कहते हैं वो? देखो पूरी दुनिया में 250 ट्रिलियन डॉलर है, पूरी दुनिया में, लेकिन ऐसे क्लेम करते हैं कि 600 ट्रिलियन डॉलर से इन्हीं के पास में। और अभी तक देखा जाए तो कोई एक पर्टिकुलर एक बंदा ट्रिलियनर नहीं बना है, नहीं बना। और ऑफिशियली बेसिकली, और इनके पास ये ऑलरेडी ट्रिलियनर्स अपने आप को काउंट करते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं बच नहीं पाए। मैं बता देता हूँ उसका क्या सीन था। 1837 में ना बहुत तगड़ी क्राइसिस आई थी अमेरिका के अंदर। कॉटन और कोयल का जो बिजनेस है ना वो बिल्कुल ठप हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा। अच्छा। और यही सेम हुआ स्वीडन के अंदर। तब इस कंपनी ने ना सारी कॉटन और कोल के शेयर्स को खरीद लिया था और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक बार दोबारा उठा दिया था। तब इनका जिक्र कहीं ना कहीं और नाम सामने आया था। अब बताते हैं कि जो टॉप 10 कंपनीज है ना, इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की, उसमें से 8 टॉप 10 कंपनीज में इनके शेयर्स हैं। अच्छा। ये कुछ भी रिवील नहीं करते हैं सामने। एलॉन मस्क हो गया और आपके और भी बड़े बड़े अंबानी हो गए, और वो थे जो जुकरबर्ग और बिल गेट्स, हाँ। इन सबका पैसा भी मिला के उनको पता नहीं कितनों से इंटू कर दोगे तो भी यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। और कहा जाता है वर्ल्ड वॉर 2 में इनकी पूरी की पूरी जो वो थी, जो इन्होंने ही पैसे सप्लाई करे थे, और जो जापान का एक बार परमाणु वो हुआ था उनमें भी इनका हाथ था। हिरोशिमा जो हुआ था। हाँ। और साफ साफ एक बुक है इनकी, नाम भूल गया मैं उस बुक का, जो कैनेडी के ऊपर डेथ के ऊपर बनी हुई है। उनकी कॉन्स्पिरेसी में साफ साफ हाथ है रॉथस्चाइल्ड फैमिली का। जो जॉन एफ कैनेडी की जो हत्या हुई थी, अब वो इल्यूमिनाती ने कराई थी, लेकिन कहते हैं इल्यूमिनाती यही ऑन करते हैं और यही बैलेंस कर रहे हैं हर चीज को। आज देखोगे बड़े बड़े, अभी मैंने देखा था मैंने आते समय, तो इनके बड़े बड़े एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में इनके बहुत तगड़े शेयर होल्डर हैं, जो उनके ऑनर्स है वो भी इनके आगे कुछ नहीं है। भाई हम तो एप्पल ही चला हुए हैं। एक तरीके से हम भी उनकी तरीके से चल रहे हैं। भाई एप्पल तो अभी वैसे देखा जाए तो 30% 40% भी अपनी कंपनी को ग्रोथ नहीं कर पाया, तब जाके इतना बड़ा तो ब्रांड आपको है। लग रहा है ये फैमिली है भाई ये रॉथस्चाइल्ड फैमिली यही है, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी। मेरे को जो डाउट मेन होता है ना, वो डाउट मेन तब होता है जब टाइम टू टाइम आप इंटरनेट पे इनके बारे में खंगालते रहोगे। आप जैसे एक बार आपने किसी ने पढ़ा, नॉर्मल जर्नली पढ़ा और छोड़ दिया, चल ठीक है, फिर वो गायब हो जाता है। हर 6 महीने में कुछ ना कुछ अलग है। इंटरनेट से वैनिश करी जा रही है चीजें, क्यों? ये डाउट देता है मन में भाई सही कह रहे हो, सोचने वाली बात है भाई कि इंटरनेट से चीजें क्यों हटाई जा रही है। जैसे मैंने पहले इल्यूमिनाती के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, तो शैतान से रिलेटेड थी, लेकिन आज के टाइम पे आप 3 साल पहले पूरे प्रॉपर लिखा हुआ था कि ये शैतान से रिलेटेड चीजें हैं, ये वो जो लूसीफर है यही है। आज आप देखोगे तो कुछ नहीं है इल्यूमिनाती के बारे में, आपको मिलेगा ये मिथ है, कॉन्स्पिरेसी है ये तो। हाँ। खत्म। लेकिन इल्यूमिनाती को आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के अंदर तक केसेस इल्यूमिनाती के गए हुए हैं। इल्यूमिनाती को एक बार यूरोप के अंदर बैन करा हुआ है कोर्ट ने। अच्छा, तो भाई कोई तो बंदा आगे आया होगा, कोई तो फिर कुछ होगा, उन्होंने बैन करी होगी। तभी कुछ तो है, कुछ तो है भाई, तभी जाके इतनी सारी चीजें निकल के आई हैं। और भी कोई बात आपको नहीं पता चली हो कुछ? बस भाई इस फैमिली के बारे में ना बहुत कम यही है कि इसके शेयर होल्ड कितने हैं, और कैसे ये रूल करती है, और कैसे राष्ट्रपतियों तक को स्प्लिट करा देती है। अभी बहुत ज्यादा नाम आ रहा है, जो रशिया से वॉर चल रही है, यूक्रेन की, बार बार नाम आ रहा है जेलेंस्की, लेकिन बार बार नाम आ रहा है कि अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। हाँ। लेकिन आप अगर इंटरनेट पे देखोगे ना, तो कई बंदे ये भी बोल रहे हैं कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली ही उसको हथियार और पैसा प्रोवाइड करा रही है। बट ये फैमिली की जो ओरिजिन है वो है तो यूके की। यूके की नहीं है, यूरोप की। ये हाँ, मतलब उसी का पार्ट है। स्वीडन की है, और ये स्वीडन में ही अपना सारा रूल करते हैं।
जब स्वीडन के बैंक बहुत ज्यादा क्रैश होने शुरू हुए थे ना, एक टाइम पे स्वीडन का रूल ये था, अभी आप देखते होंगे कि आज से आप 20 साल पहले चले जाओ, गाड़ियां ज्यादा नहीं बिकती थी, हमारे यहां पर भी लगा लो, वो इंडियन बैंक के भी रूल थे, लोन इतनी आसानी से नहीं मिलते थे, और इंडियन बैंक्स भी बैंक्स लोन नहीं दिया करते थे उस टाइम पर, ऐसे ही किसी को भी। आज आप जाओ, आप 60,000 रुपए भर के स्विफ्ट उठा लाओगे, यूं बैंक लोन हो जाएगा। उस टाइम पर स्वीडन बैंक लोन नहीं दिया करती थी, उनका फायदा सीधा सीधा रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने उठाया। आज के टाइम पर स्वीडन की रेलवे और बैंक्स पूरे पूरे रॉथस्चाइल्ड फैमिली के अंडर है। अच्छा, हाँ, सबसे पावरफुल फैमिली मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है ना कि ये पूरी अर्थ पे हर एक मतलब नेशन को कंट्रोल 80% दुनिया में अगर 100% पैसे हैं ना, तो 80% पैसों पे इनका शेयर होल्ड है। भाई बताओ यार, ये क्या फैमिली है यार, ये फैमिली है, यू फैमिली है सारी। ऐसी तंत्र शैतान है क्या है ये? ऐसा तंत्र मंत्र करो, अगला जन्म उसी फैमिली में सीधा। और एक बात भाई याद किया दे, जब इस फैमिली के आज से चौथे जो एंसेस्टर थे, वो क्या करते हैं, वो एक रूल बनाते हैं कि इन ब्रीडिंग ही होगी इस फैमिली में, ताकि इस फैमिली का पैसा बाहर नहीं जाएगा। इन ब्रीडिंग मतलब यानी कि जो इस फैमिली की औरतें या लड़कियां होंगी, वो इसी फैमिली के लड़कों से ही शादी करेंगी। बट भाई ये बायोलॉजिकली पॉसिबल कैसे है? क्योंकि भाई बायोलॉजिकल पॉसिबल ना हो, लेकिन ये चीज लिखी हुई है इंटरनेट पे। उन्होंने रूल उन्होंने अपने कजन्स और अपने भाइयों से ही शादी करवाई, ताकि इस फैमिली की वेल्थ बढ़ती रहे। अच्छा भाई, बहुत तगड़ी बातें हुई इस पॉडकास्ट में, पर मैं चाहता हूँ इसका एंड